हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी इस तरह के जो पर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, ये घरों में खूब यूज़ करते हैं। छोटे पर्स, बड़े पर्स, बच्चों के बैग्स, स्कूल बैग्स, बच्चों के पेंसिल पाउचेस वगैरह है। लेकिन कुछ टाइम में इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से फिर हम सोचते हैं कि अब तो ये ख़राब हो गए हैं और हम इन्हें उठाकर या तो फेंक देते हैं या ये घर के कोने में कहीं यूं ही पड़े होते हैं। तो आज इन सभी को रीयूज़ करने का बहुत अच्छा मेथड आपको बताती हूँ, किस तरह से आप इनको फिर से एकदम न्यू बैग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बैग्स होते हैं, बच्चों के स्कूल बैग हो गए या हम लोगों के पर्स हो गए, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा बंद खुलते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि साइड से जो चेन जहाँ पर बंद होती है वहाँ पर से जो है उनका लॉक जो है खुल जाता है। अब रनर को अगर किनारे तक आप बंद करेंगे ना, तो वहाँ से वो, क्योंकि चेन वाला पार्ट तो खुला है, तो रनर जो है निकल के बाहर आ जाता है। तो इसको सही करने के दो मेथड मैं आपको बताती हूँ। पहला मेथड तो है कि ये देखिए, ये जो कोई भी पुरानी पैंट ले लीजिए, पुरानी पैंट में जो चेन लगी होती है, उस चेन के नीचे आप देखेंगे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें एक लॉक लगा होता है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे पे बिल्कुल ये छुपा हुआ होता है। इस तरह से देखेंगे, ये देखिए, ये जो सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है, ये लॉक है इसका। अब क्योंकि ये पैंट पुरानी हो गई है, किसी काम की नहीं है, तो इसका जो ये लॉक है मैं यहाँ से निकाल लूँगी। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें इसे चेन का जो लॉक होता है, आप उसे कह के बोलेंगे तो ये बड़े इजीली मार्केट में भी मिल जाता है। तो इसे किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से, तो मैंने चाकू की हेल्प से इसके जो पीछे ये जो दो पिन्स हैं जो अंदर मुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये लॉक इसमें फंसा हुआ है, उन दोनों पिन्स को, दोनों किनारों को मैं इस चाकू की हेल्प से खोल लूँगी। ये बहुत इजीली खुल जाता है। ये देखिए, दोनों पिन्स को खोलिए और फिर आगे की साइड से हल्का सा हम इसको यूँ ऊपर उठाएंगे तो ये बड़े इजीली निकल जाएगा। और ये देखिए, ये इस तरह से होता है, इसकी शेप ये होती है। और अब इसको इस बैग के एंड में, जहाँ पर कि चेन का पार्ट जो है बैग से खुल गया है, वहाँ पर मैं इसको इस तरह से फंसा दूँगी और पीछे की साइड से किसी प्लास वगैरह की हेल्प से इसकी पिन्स को अच्छे से दबा दूँगी। तो ये जो है, इसका लॉक बिल्कुल बढ़िया से लग गया है, ये देखिए। और अब जब मैं चेन बंद करूँगी ना, तो देखिए चेन बिल्कुल बाहर नहीं निकले, रनर बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब इसमें लॉक लग चुका है। अगर आपके पास रनर ना, मतलब वो लॉक ना हो, तो इसका एक देसी जुगाड़ आपको बताती हूँ। आप लीजिए सुई धागा और इसके एंड को सुई धागे की हेल्प से अच्छे से सिल लीजिए। जिस कलर का आपका चेन हो, ट्राई कीजिएगा उसी कलर का अगर आप धागा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो सिलाई है वो ज़्यादा बिल्कुल अलग से नहीं दिखेगी। उसी कलर की मैचिंग लेंगे तो बिल्कुल जो आपने सिलाई से इसे सिला है पता भी नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पर येलो कलर का है, मेरा पीला कलर का है, तो मैंने पीले रंग का ही धागा लिया है। और आप देख रहे होंगे ज़्यादा दूर से दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ पर सिलाई हो रही है। इसको अच्छे से सिल दूँगी। चेन को बैग के अंदर की साइड से थोड़ा अच्छे से दबा कर सिलूंगी, ताकि चेन का सिला बाहर की साइड को बिल्कुल भी ना दिखे। अब देखिए, यहाँ से भी रनर मेरा जो है बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने खुले हुए पार्ट को अच्छे से सिल दिया है। तो इसी तरह आप भी अपने बैग्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, कई बार क्या होता है, जो बैग्स होते हैं, मोस्टली जो स्कूल बैग होते हैं या लैपटॉप के बैग होते हैं या जो भी बड़े साइज़ के बैग होते हैं, उनमें क्या होता है, चेन जो है कुछ टाइम में इस तरह से रनर जो है अटक अटक के चलने लगता है। मतलब हम काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा दबाव लगाते हैं या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तब जाके ये चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से उसका जो रनर है वो ही निकल पड़ता है, बाहर ही आ जाता है वो। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक हैक बताती हूँ। आप ले लीजिए नहाने वाला साबुन, या तो नहाने वाला साबुन ले लीजिए या कोई मोमबत्ती ले लीजिए। उसको अच्छे से इस तरह से चेन में रगड़ लीजिए, दोनों साइड में अच्छे से रगड़ लीजिए। और इसको रगड़ने के बाद जब आप अपने रनर को चलाएंगे, तो ये देखिए, ये बहुत सरपट दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर लगे फिर से कि हाँ, किसी एक जगह पे हल्की सी प्रॉब्लम अभी फिर से लग रही है, तो वहाँ पर फिर से
थोड़ा सा साबुन या मोमबत्ती को और रगड़ लीजिए, फिर से रगड़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका ये बहुत अच्छे से रनर जो है चलने लगा है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। कई बार क्या होता है, जो रनर होता है ना, उसमें जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए, वो ही टूट जाता है। तो उससे बड़ी दिक्कत होती है कि अब जो है चेन में रनर को कैसे चलाएं हम ना। एक्चुअली उसे पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है, फिर चेन को खोलने में, बंद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पुरानी चाबी का छल्ला ले लीजिए, आपके पास जो भी पड़ा हो उसमें से चाबी निकालिए और इस तरह से उसे रनर में फंसा दीजिए और आपका बढ़िया जो है रनर का हैंडल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, और आपका जो भी बैग है वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में पर्स में स्पेशली इस तरह से जो चाबी के छल्ले हैं, की रिंग है, वो लगे हुए भी आते हैं। अगर आपके पास कोई भी की रिंग या चाबी का छल्ला नहीं है तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, उसको इस तरह से रनर में इंसर्ट करके, अब आपके पास घर पे जो भी मोती पड़े हों, कुछ किसी भी टाइप के, पुरानी माला हो या पुराने ब्रेसलेट, कई बार चूड़ियों में भी बहुत सुंदर सुंदर से मोती लगे हुए आते हैं पुरानी, तो उन्हें निकाल लीजिए और इस तरह से पिन में इंसर्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर हैंडल जो है रनर के लिए रेडी हो गया है। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और हमारा काम बिना किसी खर्च के जो है बड़े आराम से पर्स फिर से रेडी हो गया है। इसके लिए आपको कोई चेन का रनर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में लेके जाएंगे या चेन वाले भैया से जो पर्स वगैरह ठीक करते हैं उनसे सही कराएंगे तो वो इसके लिए आराम से आपसे 20 से 30 रुपए तक ले लेंगे। लेकिन देखिए, फ्री में ही थोड़ा सा जुगाड़ करके जो है हम इस चीज़ को घर पे ही बड़े इजीली सही कर सकते हैं। इस तरह से आप पुरानी किसी चाबी के छल्ले का रिंग भी निकाल कर उसमें सेफ्टी पिन मोती वाली लगा के इस तरह से भी इसका हैंडल बना सकते हैं। बाकी आपका अगर चेन के रनर का हैंडल टूट जाता है तो आप उसके लिए कौन सा हैक यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। कई बार क्या होता है, बैग में हमने कुछ कीमती सामान रखा होता है जिसकी वजह से हमें डर लगा रहता है, मार्केट वगैरह में स्पेशली, कि कहीं कोई इसको चोरी ना कर ले। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा हैक है, आप लीजिए इस तरह से एक सेफ्टी पिन को रनर में इंसर्ट करके और उस पिन को फिर बैग के ही कॉर्नर पे आप टक कर लीजिए, तो ये आपका एक बहुत बढ़िया लॉक रेडी हो जाता है। ये देखिए, मैं फिर से आपको करके बताती हूँ। आपको क्या करना है, पहले सेफ्टी पिन को रनर में इंसर्ट करना है और फिर सेफ्टी पिन को वहीं पर साइड में चेन में एक कॉर्नर में टक कर लेना है। तो ये बिल्कुल एक बढ़िया लॉक बन जाता है और आपका सामान जो है बिल्कुल सेफ़ है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरह के बैग होते हैं जिनमें अंदर तो बहुत बड़े बड़े इस तरह से पार्ट होते हैं, लेकिन कोई छोटा इस तरह से चेन वाला पार्ट नहीं होता है जिसमें हम अपना कुछ भी, कोई कॉस्टली सामान है, कैश वगैरह है, वो रखना हो, तो वो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ज्वेलरी पर्स तो हमारे घर में, सभी के घर में होते हैं। एक सेफ्टी पिन की हेल्प से उसको एक बैग के अंदर टक कर लीजिए, सेफ्टी पिन लगा के उसको इस तरह से रख लीजिए और आपका एक बढ़िया सा छोटू सा पॉकेट रेडी है। इसमें अब आप कुछ भी अपना सामान रखिए। तो इस तरह से एक ही नहीं, आप 2-3 छोटी पॉकेट्स ही अपने पर्स के अंदर बड़े इजीली बना सकते हैं। 2-3 पर्स को सेफ्टी पिन की हेल्प से लगा लीजिए और अपना सामान को बहुत अच्छे ढंग से आप ऑर्गेनाइज कर सकती हैं पर्स के अंदर। फिर तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम मार्केट जाते हैं तो मेन डोर को लॉक करके जो घर की चाबी है वो इस तरह से पर्स में अपने डाल देते हैं। अब मार्केट गए हैं तो शॉपिंग करते हैं, खूब सारी शॉपिंग की, घर आए, अब उस बैग में से जब चाबी को ढूंढते हैं डोर को ओपन करने के लिए, तो भाई चाबी तो मिलती ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक हैक लेके आती हूँ। जो भी घर की चाबी है उसे इस तरह से सेफ्टी पिन में लगाइए और बैग के अंदर इस तरह से एक कॉर्नर में पिन से टक कर लीजिए। अब आप मार्केट जाइए, कितनी ही शॉपिंग कीजिए, जब आप घर आएंगे तो आप अपना बैग जब खोलेंगे तो आपको घर की चाबी जो है बड़े ईजिली मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। कई बार क्या होता है, इस तरह से जो बैग्स होते हैं इनके स्ट्रैप टूट जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये बैग तो किसी काम का नहीं है, या फिर इस बैग को सही कराने के लिए हमें मार्केट ही जाना पड़ेगा बैग सही करवाने के लिए। तो उसके लिए जी नहीं, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैप टूट गया है, चाहे लेदर का बैग है, ये देखिए ये लेदर का बैग है, चाहे किसी भी मटेरियल का बैग है,
आपको क्या करना है, जहाँ पर से वो स्ट्रैप खुला है या टूटा है वहाँ पर उसको थोड़ा इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और सुई धागा लीजिए। ट्राई कीजिएगा कि धागा हमेशा उसी कलर का लें जिस कलर का बैग हो, और इस तरह से मोटे मोटे टाँके लगाते हुए, मशीन नहीं चलानी है आपको इसमें, बस हाथों से ही अंदर बाहर की साइड से ट्राई कीजिएगा कि टाँके थोड़ा छोटे हों, लेकिन अंदर की साइड से वो मोटे भी होंगे, दिखेंगे भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, सिर्फ सुई धागे की हेल्प से हाथों से मैंने इसको अच्छे से टक कर लिया है और बाद में अंदर की साइड से इसको लॉक कर लिया है। तो ये देखिए, मेरा जो ये स्ट्रैप है, जो ये टूट गया था, निकल गया था, ये अब बढ़िया से मेरा बैग जो है रेडी हो गया है। तो आप भी इसी तरह से अपने बैग्स की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना कोई पैसे खर्च किए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।